Hello, family. Welcome to the channel. This is Sharda, and in this session, we are going to discuss the most important current affairs of 17th August 2021. So, it will be helpful for competitive examination. So, without wasting any time, let's start the session. Our first question is the project गति शक्ति related to जो ये प्रोजेक्ट है गति शक्ति वो किससे रिलेटेड है, क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, किस लिए बनाया गया है? टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री की इससे प्रोडक्टिविटी बनेगी और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। वो किस तरह से कि वो जो टाइम है, जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है, वो उसको रिड्यूस करेगा बाय द हेल्प टू कम्पीट विद देयर फॉरेन काउंटर पास। जो फॉरेनर्स हैं, जहाँ मतलब जो फॉरेनर्स हैं बाहर के देशों से, उनको कम्पीट करने के लिए हमें ये हेल्पफुल करेगा, क्योंकि बाहर जैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, वैसे इंडिया भी कर सकेगा विद द हेल्प ऑफ गति शक्ति। इट विल ब्रेक द सिलोस बिटवीन रोड, रेल एंड एयर एंड वाटर वेज टू मिनिमाइज ट्रेवल टाइम। तो ये ट्रेवल टाइम कम करेगा, जहाँ से भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, रोड से, रेल द्वारा, एयर द्वारा, वाटर वेज द्वारा, तो ये उसको टाइम को कम करेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएंगी। ₹100 lakh crore was announced for holistic infrastructure development program गति शक्ति। Who announced it? जो गति शक्ति है, मिस्टर हमारे जो पीएम जी हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। ये गति शक्ति प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया है और उसके लिए जो बजट है यानी कि 100 लाख करोड़ रुपीस अनाउंस किए हैं फॉर दिस गति शक्ति प्रोजेक्ट। The Union Youth Affairs and Sports Minister Anurag Singh Thakur in Delhi announced National Youth Award. Who is awarded? यानी कि जो यूनियन यूथ अफेयर्स हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं, जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में एक अनाउंस किया है कि वो यूथ अवार्ड देने वाले हैं। तो यूथ अवार्ड उन्होंने किसको दिया है? तो जिनका नाम है मोहम्मद आज़म करके, उनको ये यूथ अवार्ड 2021 का मिला है। और मोहम्मद आज़म कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो तेलंगाना स्टेट से है। मोहम्मद आज़म इज़ फ्रॉम तेलंगाना स्टेट। और किस लिए? क्योंकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उनको देखते हुए उन्होंने ये अवार्ड जो है यूथ का, वो उन्होंने मोहम्मद आज़म को दिया है, अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग सिंह ठाकुर जी ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मध्य प्रदेश की बात की गई तो भोपाल है उसकी कैपिटल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं एंड गवर्नर इज जो अभी रिसेंटली बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। और तेलंगाना की अगर बात की, जो मोहम्मद आज़म, उनकी स्टेट भी पूछी जा सकती है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो तेलंगाना की बात की गई है। तो तेलंगाना का जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं एंड जो गवर्नर है मिस तमिलिसाई सौंदरराजन जी। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लाइकली टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी फिलहाल बने नहीं है, लेकिन बनने जा रहे हैं। वो खुद को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। वो कौन है? अब्दुल घनी बरादर, जो कि तालिबान के लीडर है। तालिबान के जो लीडर है अभी, जैसे कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पे, जैसे कि न्यूज़ में वायरल हो रहा है ये, तो वो उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि अब्दुल घनी बरादर जो हैं वो तालिबान के लीडर हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, वहाँ की जो करेंसी है वो है अफगानी रुपी, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर अशरफ घनी जी हैं। चिन्मय चटर्जी हु हैज़ पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। जो चिन्मय चटर्जी हैं वो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उनका स्टेट भी पूछा जा सकता है, उनके गेम भी पूछे जाते हैं। तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। चिन्मय चटर्जी इज फ्रॉम फुटबॉल, तो फुटबॉल से हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उनके स्टेट, उनका गेम फुटबॉल है, उनका स्टेट वेस्ट बंगाल है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से ये हुई थी। उनका एज 68 है। तो ये खाली नॉलेज के लिए है, एज कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई थी और वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात की गई तो कोलकाता वहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं एंड गवर्नर इज मिस्टर जगदीप धनखड़ जी हैं। Next question, who has become the 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है 69। जो अभी ग्रैंड मास्टर इन द सेंस कि ये चेस के जो चेस हमारा स्पोर्ट है उसके अंतर्गत ग्रैंड मास्टर अनाउंस किया जाता है। तो 69 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मिस्टर हर्षित राजा बने हैं। और ये कहाँ से हैं? ये यूके बेस्ड है, सॉरी
यूएस में है ये 20 ईयर्स के हैं हर्षित, हु इज 20 ईयर्स ओल्ड, हु इज परसुइंग अ ड्यूअल डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिजो इन द यूएस। ये यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिलोंग करते हैं वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं और वो पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे से वो बिलोंग करते हैं और 20 ईयर्स के हैं। उनकी जो पढ़ाई के लिए उन्होंने वो यूएस में गए हैं, तो पढ़ाई वहाँ पे चल रही है उनकी, इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो वर्ल्ड्स के अगर यंगेस्ट चेस प्लेयर की बात की जाए, अभी चेस का यहाँ पे हो रहा है, तो 69 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हर्षित राजा जी बने हैं। और 68 कौन बने थे? 68 अर्जुन कल्याण बने थे, जो कि 18 ईयर्स के थे और तमिलनाडु से थे वो। अर्जुन कल्याण 68 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, अर्जुन कल्याण 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम तमिलनाडु। 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हर्षित राजा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। ओके, और अगर यंगेस्ट की बात की जाए तो वर्ल्ड्स के जो यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं दैट इज अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं और वो 12 ईयर 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं वो। इसमें महीनों का भी फर्क होता है बहुत बार। और जो इंडिया के जो यंगेस्ट बने हैं, इंडिया के यंगेस्ट, अगर वर्ल्ड के यंगेस्ट की बात की गई तो अभिमन्यु मिश्रा फ्रॉम यूएस। और इंडिया के यंगेस्ट की बात की, इंडिया में ऐसा कौन सा यंगेस्ट है, तो डी गुकेश के बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है डोमा राजू, फुल फॉर्म डोमा राजू गुकेश। तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनका जो एज है वो 12 मतलब 12 महीने 7 दिन और 7 महीने 12 साल 7 महीने 17 दिन इसमें उनका एज बैठता है और वो यंगेस्ट ऑफ इंडिया है। ओके, द सेकेंड फेज ऑफ नाडू नेडू इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। हु इज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? जो नाडू नेडू ये स्कीम है वो आंध्र प्रदेश में ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर विश्वभूषण हरिचंद्र जी हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है मिस्टर विश्वभूषण हरिचंद्र जी हैं। और उसकी कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ पे 3 कैपिटल है फिलहाल तो आंध्र प्रदेश की। एक तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि विशाखापट्टनम को अनाउंस किया गया है, दूसरा जुडिशियल कैपिटल जिसको जो कि कर्नूल है, और तीसरा लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर, गवर्नर तो मिस्टर विश्वभूषण हरिचंद्र जी है, एंड चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। आज हमने नेशनल पार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो नेशनल पार्क वहाँ पे है श्री वेंकटेश्वरा पापीकोंडा और मृगवानी श्री वेंकटेश्वरा पापीकोंडा, ये मोस्ट फेमस है। 2 मृगवानी नेशनल पार्क है, पुलिकेत बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे, और कोंदिया कोरिंगा और नागार्जुन, हाँ कोंदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुनला एंड रोलापाडू, हाँ ये इतने वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और जीआई टैग की बात की गई तो वहाँ पे जो इमिटेशन ज्वेलरी बनता है आंध्र प्रदेश का, बहुत अच्छा डिज़ाइन का होता है वो। गिरजा टर्मरिक पाउडर भी वहाँ पे, और गिरजन हनी एंड गिरजन टर्मरिक पाउडर भी वहाँ की फेमस है। WHO has created a new advisory group named SAGO. Where is the headquarter of WHO? जो WHO है उन्होंने एक सागो ग्रुप बनाया है, जिसका एडवाइजरी ग्रुप बनाया, यानी कि एडवाइस देंगे। उस ग्रुप का काम होगा कि इस टॉपिक पे वो एडवाइस करेंगे। तो उन्होंने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या है, सागो करके है। तो WHO की बात की गई है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड अगेन यहाँ पे। फिर वहाँ पे जो यहाँ के हेड हैं WHO के मिस्टर टेड्रोस अदनम जी हैं, जो कि इथोपिया के हैं, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। उनकी नेशनलिटी कहाँ के हैं, इथोपिया से है। जो ये हेड होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, यूनाइटेड नेशन, ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इसके हेड की भी नेशनलिटी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इथोपिया से है। Next question. 4 more wetlands from India have been added to the list of Ramsar sites, giving it the status of wetland of international importance. Now India has how many Ramsar sites? तो अभी वेटलैंड जो है रामसर साइट में और 4 वेटलैंड्स को शामिल कर लिया गया है जो कि भारत के हैं। तो 2 जहाँ की मेंशन किया, जो 2 गुजरात के हैं और 2 हरियाणा के हैं। तो टोटल अभी कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया के ऐसे इंक्लूड कर दिया गया है? तो टोटल 46 रामसर साइट्स हैं इंडिया के। तो अभी फिलहाल तो 4 ऐड किया गया है, पहले 42 थे, अभी 4 ऐड कर दिया। तो नाउ द टोटल क्वांटिटी इज 46। हरियाणा के जो 2 बने हैं वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड दूसरा भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और गुजरात के जो 2 हैं वो थोल एंड वाधवाना, ये 2 गुजरात के हैं, 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से हैं। अब ये जो रामसर साइट था, ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी, वो जो कि
ईरान में इसके बारे में ट्रीटी साइन की गई थी इसीलिए। और ईरान की एक सिटी है जो कि रामसर सिटी है, तो उस सिटी में ही साइन किया गया था, इसलिए इसको रामसर साइट या फिर रामसर कंजर्वेशन इस नाम से इसको रखा गया है। और ये 1971 में ये ट्रीटी वहाँ पे साइन की गई थी रामसर में, दैट विच इज इन ईरान। ईरान के रामसर सिटी में ये एग्रीमेंट, ये ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में, इसलिए इसको रामसर साइट के नाम से इसको दर्जा दिया गया, इसके नाम से इसको बुलाया जाता है। तो 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से हैं, तो टोटल क्वांटिटी हमारी 46 है। और वो कौन से 2 हैं वो भी आप याद रखिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बिंदवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम हरियाणा एंड थोल एंड वाधवाना फ्रॉम गुजरात। The Tamil Nadu Legislative Assembly presented a separate budget for agriculture for the first time in the history of the assembly. Who is Chief Minister of Tamil Nadu? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, तमिलनाडु की जो असेंबली है उन्होंने बजट एक अलग कर दिया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट कर दिया है, यानी कि खाली एग्रीकल्चर को ही वो टारगेट करेगा। एग्रीकल्चर में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी फैसिलिटी दी जा सकती है किसान को, फार्मर्स को, और कौन सी हेल्प दी जा सकती है, कौन सी एडवाइस दी जा सकती है, उससे रिलेटेड ये खाली बजट रिलेटेड जो बजट का होगा, वो जो मेन मोटो होगा वो खाली एग्रीकल्चर पे ही प्रोडक्ट फोकस करेगा, ताकि एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऑल ओवर जो इंडिया की पूरी जो जनता है वो कृषि, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडिया है हमारा। तो टोटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती हैं, और पॉपुलेशन की वजह से खाना पानी जो भी है, फसल वगैरह, वो एग्रीकल्चर की वजह से ही है। अगर एग्रीकल्चर पे हम सफिशेंट हो गए, हमारी सफिशेंसी है उसके अंदर, हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो हमको बाहर से इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं इसके अंदर। इसीलिए उसको ज़्यादा फोकस किया गया है, इसमें ज़्यादा इनोवेशन की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी वहाँ से कर पाएँ। तो इसीलिए ये बजट उन्होंने लाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है जिसने। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारे लिए। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन है? MK स्टैलिन जी हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है। वहाँ की जो कैपिटल है दैट इज चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और वहाँ की जो गवर्नर है मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और वहाँ की अगर नेशनल पार्क की बात की गई तो मुखुर्ती, ग्विंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई, जो मलाई है, ये सब तमिलनाडु से हैं। मलाई आप एक मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा ऐसा कि जो मलाई है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। मुखुर्ती, ग्विंडी, अनामलाई, मधुमलाई और हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार, ये अनामलाई टाइगर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, मुखुर्ती, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी वहाँ पर है, और कलक्कड़ बर्ड सेंचुरी पर वहाँ पे है जो कि फेमस है। अगस्त मलाई भी है, अगस्त मलाई, जो कि यहाँ पे लास्ट में मलाई आ गया। मुतुमलाई, अनामलाई, मधुमलाई, अगस्ती मलाई, ये वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। और GI टैग की बोलते तो डिंडीगुल लॉक्स जो है ये अभी फिलहाल का रिसेंटली है, ये GI टैग वहाँ पे दिया है, तो याद रखिएगा। डिंडीगुल का लॉक्स है, कंडांगी की साड़ी है, और थंजावुर की जो डॉल्स है वो वहाँ की मोस्ट फेमस GI टैग्स हैं। वर्ल्ड प्री डायबिटीज डे इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो प्री डायबिटीज क्या होता है कि आपके बॉडी में प्री डायबिटीज, जैसे कि डायबिटीज से ही रिलेटेड है ये प्री डायबिटीज यानी कि आपके बॉडी में नॉर्मल शुगर जो लेवल होता है, शुगर लेवल जो होता है, अगर उससे जो नॉर्मल होता है अगर उससे ज़्यादा है, अगर हाई लेवल है, जो नॉर्मल लेवल से अगर हाई लेवल है ये ज़्यादा है, तो उसको प्री डायबिटिक पेशेंट बोला जाता है, जो कि टाइप 1 टाइप 2 इसके अंदर होते हैं। तो ये 14 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। द नेशनल हाइड्रोजन मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय whom? जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो दिस इज अनाउंस्ड बाय मिस्टर मोदी जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी जी हैं उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसके उस अवसर पर उन्होंने ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इनेबलिंग इट टू बिकम अ लो कार्बन इकोनॉमी। ग्रीन हाइड्रोजन का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, सबके लिए ये ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा हो जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो भी नहीं कम होगा, और इसी को टारगेट करते हुए जो कार्बन एमिशन है वो भी यहाँ पर पूरा कम हो जाएगा। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को उन्होंने प्रमोट किया है मिस्टर मोदी जी।
एक्सरसाइज कोंकण इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो अभी अभी 12 अगस्त को कोंकण एक्सरसाइज हुआ है, नेवल एक्सरसाइज यानी कि नेवी के द्वारा, तो इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई है? तो जो कोंकण है वो यूके के बीच में है। इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कोंकण है, कोंकण। यूके की बात की गई है तो वहाँ की जो कैपिटल है लंदन है, और जो वहाँ की करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिन है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की गई तो बोरिस जॉनसन जी हैं, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एनुअल एक्सरसाइजेज बीइंग कंडक्टेड सिंस 2004 2004 से ये किया जा रहा है बाय द इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी। द ईयर्स एडिशन कमेंस्ड ऑन अगस्त 12, तो 12 अगस्त को ये किया गया था, कोंकण एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। द फर्स्ट एवर Best Third Gender Award was conferred by the Tamil government on the occasion of the 75th Independence Day to whom? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेस्ट थर्ड जेंडर ये अवार्ड अनाउंस किया है 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उस अवसर पर। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है बेस्ट थर्ड जेंडर। तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है ग्रेस बनू को, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। तो ग्रेस बनू को मिला है ये अवार्ड। किस लिए मिला है? फॉर हर सर्विसेज टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फाइटिंग फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उनका अधिकार मांगा है, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए उन्होंने फाइट किया है। तो उनके इस स्पिरिट को देखते हुए इतना ब्रेव काम किया है उन्होंने, तो इसको देखते हुए उनको बेस्ट थर्ड जेंडर का अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। अभी तमिलनाडु के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि उसकी जो कैपिटल है वो चेन्नई है, गवर्नर वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, एंड चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर M.K. स्टर्लिन जी हैं। वहाँ के नेशनल पार्क वगैरह हमने अभी फिलहाल देख लिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, बस एक मिनट लगेगा। सब्सक्राइब बेल ऑन कर लीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सब्सक्राइब का बटन टैप कर लीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर लीजिएगा थैंक यू या फिर वेरी नाइस करके, इतना छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपको एक छोटा सा कमेंट लगता है लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एक लाइक बटन कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही काम करना है। 1 मिनट के अंदर चारों काम आपके हो जाएंगे। तो हम इतना एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप भी एक थोड़ा सा एफर्ट कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।